श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। AK-47 लेकर घात लगाए आतंकी के हमले की तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। श्रीनगर के बीच बाजार में आतंकी ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। इस आतंकी की तलाश में श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 72 घंटे में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 2 हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। नम आंखों से शहीद पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि दी गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शोपियां में हुई पहली, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं दूसरा एनकाउंटर बडगाम में हुआ, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO ने आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत दे दी। विवादित टूल किट केस में दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 22 फरवरी को दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब को एक साथ बिठाकर आमना सामना करवाना चाहती है। लिहाजा पुलिस कस्टडी की जरूरत 22 फरवरी को रहेगी। दिशा रवि की जमानत अर्जी पर अब कल सुनवाई होगी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इशारों ही इशारों में टूल किट केस पर भी निशाना साधा। कहा, पढ़े लिखे लोग भी हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, हमें सोचना होगा, हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं या फिर समस्या बनना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 125 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। चुनाव से पहले बंगाल में 25 फरवरी तक पैरामिलिट्री फोर्स के 11,000 जवानों की तैनाती होगी। बंगाल में हालात को देखते हुए चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रेल रोको और चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को हल क्रांति की चेतावनी दे डाली है। टिकैत ने कहा, जैसे पहले दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हुई, अगली बार किसान अपनी खेती करने के सामान के साथ दिल्ली आएंगे। कृषि कानून वापस नहीं होने तक किसान वापस नहीं लौटेगा, चाहे इसके लिए किसान को अपनी खड़ी फसल का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आरोप है, 26 जनवरी हिंसा की जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों से कहते नजर आए, अगर किसी को दिल्ली पुलिस नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है तो पुलिस के सामने पेश ना हो। गिरफ्तार करने आए तो गांव में ही घेर कर बैठा लो, उनको खिलाओ पिलाओ जब तक जिला अधिकारी ना आ जाए। ये ना कह दें कि दोबारा दिल्ली पुलिस गांव नहीं आएगी, तब तक पुलिस को जाने ना दें। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्षी दलों ने विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा किया। इसके बाद कार्यवाही 30 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। इस दौरान यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन में मांग की, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उन्हें सरकार शहीद का दर्जा दे। गलवान घाटी के हिंसक झड़प में 8 महीने बाद चीन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कर रहा है। चीन ने माना, झड़प में 4 सैनिक मारे गए। चीन ने आधिकारिक कबूलनामे में अब भी मारे गए सैनिकों की असली संख्या छिपा ली है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीन के करीब 45 सैनिक मारे गए थे। LAC पर पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो गई है। कल भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की 10वें दौर की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे के आसपास चुशूल में होगी। चुशूल के पास मोल्डो में होगी। दोनों पक्षों ने पैंगोंग के किनारों से सैनिकों, तोपों और दूसरे साजो सामान हटा लिए हैं। करीब 10 महीनों से जारी दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र के 3 जिलों यवतमाल, अकोला, अमरावती में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अमरावती में 1 दिन और यवतमाल में 28 फरवरी तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5400 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। BMC ने मुंबई के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, दफ्तर में अब एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी। 5 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने पर बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। साथ ही होम क्वारंटीन किए गए लोगों के साथ लोगों के हाथों पर स्टैंप भी लगाई जाएगी। उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत पर यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया, उसने पानी में कीटनाशक मिलाया था जिसे लड़कियों ने पिया। एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आज लगातार 11वें दिन फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल के दामों में 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में ऐसे में पेट्रोल अब 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए के पार पहुंच गई है। राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर में पेट्रोल का दाम 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोल डीजल के मुनाफे का पैसा कहां जा रहा है? किसानों की जो हालत बीजेपी सरकार में हुई, ऐसी हालत कभी नहीं हुई। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अगर देश में निवेश हो रहा है तो पैसा कहां जा रहा है?
पश्चिम बंगाल में आज 13 जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा। कोयला घोटाला मामले में पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, कोलकाता समेत 13 ठिकानों पर सीबीआई ने कार्रवाई की। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी भी दी है। सीबीआई ने मुख्य आरोपी लाला और उसके सहयोगी की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। एयरफोर्स ने पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। हेलीकॉप्टर ध्रुव से दागी गई देश में ही विकसित इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना साधा, लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका के टेक्सास में ठंड का कहर जारी है। हाल ही में आए तूफान की वजह से यहां पर 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं आने वाले दिनों में फिर तूफान आने की आशंका है। खराब मौसम की वजह से लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जमा देने वाली ठंड की कई तस्वीरें भी साझा की। प्रशासन ने लोगों को बाहर न निकलने की हिदायत दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।